सारा बेटा आपको जिंदा रहना है। तुम्हारी आवाज आई थी, डर गई थी क्या? 22 साल हो गए, फिर भी जख्म के भर ही नहीं रहे। दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा। वो कौन लोग थे? क्यों पता नहीं करवाया आपने? बहुत पता करा है बेटा, बहुत पता करा है। मैं सरकारी मुलाजमत के आखिरी सालों में था, जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, कुछ पता नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्या चाहते थे, क्यों इस तरह। कोई मोटिव होता है ना कत्ल करने का। कुछ लेकर नहीं गए, बस आए और मार के चले गए। मैंने देखा था उन्हें, आज तक देखती हूं उन्हें। बहुत बुज़दिल हूं नाना जी, अपने माँ बाप को नहीं बचा सकी। बुज़दिल नहीं, तुम 10 साल की बच्ची थी सारा। 2 साल का बच्चा भी शोर मचाता है, रोता है, लड़ता है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ऐसे ना कहो बेटा, तुम अपने आप को सजा नहीं दे सकती। सजा नहीं दे सकती, लेकिन मरामत तो कर सकती हूँ ना। मुझे लगता है मैं कभी रिलेशनशिप नहीं बना सकूंगी। नहीं, मैं किसी के लिए जान ही नहीं दे सकती। अपने माँ बाप के लिए नहीं दे सकी, किसी के लिए क्या दूंगी नाना। मैंने सोच लिया, शादी कभी नहीं करूंगी। शादी करूंगी ना, बच्चे करूंगी। जी बतूल साहिबा यहाँ रहती हैं? आपको किस सिलसिले में मिलना है? उनसे एक केस के सिलसिले में तफ्तीश करनी है। वो मेरी साबका बीवी है और मैंने तो उसे तलाक भी दे दी है। अब कहाँ रहती है? मुझे क्या पता, मेरा तो उससे राब्ता भी कोई नहीं है। और इस बात को तो तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। चार साल हमारी शादी रही और उसके बाद खत्म हो गई। क्यों? अब कुछ उसकी गलतियां थी और कुछ मेरी। तो आपको नहीं पता कि पिछले 6 साल से वो कहाँ है? जी नहीं। ज़रिश को जानते हैं? जी नहीं। इस लड़की को नहीं जानते आप? ये वो लड़की है जिसका मर्डर हुआ है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इस लड़की का फोन बंद होने से पहले इसके फोन की आखिरी लोकेशन आपका घर है। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसके फोन की आखिरी लोकेशन आपका घर कैसे है? मेरे घर पर? 11 तारीख की रात 8:30 बजे। 11 तारीख को तो मैं घर पे नहीं था। एक शादी पे गए हुए थे मैं और मेरी बीवी। बेशक आप मोहल्ले में से किसी भी पूछ सकती। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इसकी आखिरी लोकेशन आपका घर क्यों है जब आप ज़रिश को नहीं जानते तो? या फिर बतूल उस रात वहां थी? मैडम आप मेरे मोहल्ले में से किसी से भी पूछ सकती हैं। बतूल पिछले 5 साल से वहां पे कभी नहीं आई। और आपके पास इसका अगला एड्रेस नहीं है? मैडम मेरा उससे और उसके खानदान के किसी भी आदमी से मेरा कोई राब्ता नहीं है। आपके पास बतूल की कोई तस्वीर नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं। जावेद साहब, ये कैसे मुमकिन है? एक औरत आपके साथ 4 साल से आपके साथ रिश्ते में रही है, बीवी थी आपकी, आप उसके खानदान में किसी से राब्ते में नहीं, आपको नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कोई कांटेक्ट नंबर, उसका अगला एड्रेस कुछ भी नहीं पता आपको।
और एक लड़की जिसका मर्डर होता है उसकी आखिरी लोकेशन आपका घर है जो आपकी साबका वाइफ के साथ राब्ते में थी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी। बेली है, बात करनी है। हाँ मैं फारिग हूँ, तुम आओगे या मैं आ जाऊँ? नहीं, तू आ जा, आ जा। ठीक है। तो तूने अपना फ़ोन बंद क्यों नहीं रखा? कोई फ़ायदा नहीं है, रिकॉर्ड तो सारा पुलिस ने निकलवा लिया। पुलिस ने तुझे फ़ोन किया है? हाँ, थाने बुलाया मैंने। और की चल तू फिक्र ना कर, बहादुर बन। बेटा अगर मुझे कॉल आई है ना तो तेनू भी आएगी। कुत्ती मर गई पर मुसीबत हमें डाल गई। मुन्नू तो बस एक ही पछतावा है, मर पे गई, मेरे हाथों क्यों नहीं मरी। फोन आखिरी दफा जहां ऑन था वो थी लोकेशन जौहर टाउन की, जो कि बतूल के साबका शौहर का घर है। और फोन से आखिरी कॉल नासिर को जाती है और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जहां बहुत सारे फ्लैट्स हैं और उनमें से किस फ्लैट से उसने कॉल की ये हमें नहीं पता। और ये जगह है फैसल टाउन। उससे पहले वो बतूल को कॉल करती है अपने उस घर से जहां वो रेंट पे रहती है, और वो घर है गुलबर्ग में। फिर ईमान और असलम को वक्फे वक्फे से उसने कॉल की है डिफरेंट टाइमिंग में। वो कॉल उसने की है जेल रोड से, यानी कि उस वक्त वो वहाँ से सफ़र कर रही थी। बतूल का नंबर ट्रेस किया, उसकी क्या क्या लोकेशंस आ रही हैं? मैडम यहाँ फैसल टाउन की। फैसल टाउन यानी वो यहाँ किसी बिल्डिंग में किसी अपार्टमेंट में रहती है। ईमान और असलम? वो कल तक बताता हूँ आपको मैडम। तौहीद आखिरी बात कब हुई उसकी ज़रीर से? मैडम नासिर को कॉल करने से पहले, और उस टाइम वो जेल रोड पर थी। मैडम जी, नासिर को हमने ढूंढ लिया है। गुड। दाता दरबार चलो असलम, मुझे देख देनी है न्याज। हर साल अपनी बेटी की बरसी पे देती हूँ। अब मुझे तो ना बताएं बाबरा जी, मैं जानता हूँ इसके बाद आपने कहाँ जाना होता है। तू नहीं जानता असलम, मेरे दिल का एक टुकड़ा उस कब्र में दफन है। तू नहीं जानता। सीरियल किलर बुध और जुमेरात रात 9 बजे। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।